नमस्ते दोस्तों, स्वागत है श्री एस्ट्रो वास्तु के चैनल में। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम ये जो सारे सवाल आप देख रहे हो इनका प्रेडिक्शन करने वाले हैं। हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर संजय अग्रवाल जी इन सभी चीज़ों का प्रेडिक्शन करेंगे, जो कि पहले भी हम लोगों को बहुत सारे एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे चुके, चाहे वो कोविड का हो, चाहे वो इलेक्शंस का हो। वो सारे वीडियो का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हो। सबसे पहला प्रेडिक्शन जो हम लोग आज करेंगे वो है रशिया यूक्रेन वॉर वो कब तक ख़त्म हो जाएगी, या फिर इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कब तक बन जाएगी। इंडिया का जो सेंसेक्स है वो 1 लाख पॉइंट कब तक क्रॉस करेगी। उसके साथ साथ हम लोग जो यूएसए में रिसेशन का जो क्राइसिस देख रहा है वो कब तक ख़त्म हो जाएगी, या फिर ये रिसेशन उनके ऊपर क्यों आया। एंड पाकिस्तान को जो इतना बुरा हालत होके रखा हुआ है कि वो लोग इतना कर्जे में है, इतना लोन लेके बैठे हुए हैं कि वो लोग पूरा बैंकरप्सी में चले जाने वाले हैं। तो ये उनके साथ क्यों हो रहा है और क्या इसका कोई सल्यूशन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसका जो पीएम है वो कौन बनने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग आज प्रेडिक्शन देख लेंगे। तो स्वागत करते हैं हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर संजय अग्रवाल जी का, जो हम लोगों को आज सारे प्रेडिक्शंस देंगे। हेलो तियाशा, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा ये 2020 में हमने बताया था ये सब चीज़ होने वाला है इन कंट्रीज़ के साथ में। हमने रशिया के बारे में बताया था, रशिया के बारे में बताया था, चाइना के बारे में बताया था, पाकिस्तान के बारे में बताया था। अब क्या है, ये 2020 है, अभी समझ लीजिए आपका 2023 ख़त्म होने वाला है। मतलब अभी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम ये जो रहने वाली है, रशिया यूक्रेन वॉर जो है नवंबर 2024 के बाद बहुत बड़ा संभावना है ये रुक जाए वॉर, ये क्योंकि शनि अभी रेट्रोगेट है और ये रेट्रोगेशन मोड अगर चेंज होगा तो ये वॉर एक बार के लिए स्टॉप हो सकती है। हो सकता है कि दोबारा चालू हो जाए, लेकिन नवंबर दिसंबर में क्रिसमस के आसपास, उससे पहले वॉर रुक जानी चाहिए। और इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक जॉब कब बनेगी, नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन जाएगी। सर, तो ये जो आपने बोला जो 5 इयर्स के अंदर में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, इसके पीछे में एस्ट्रोलॉजिकल कौन सा फैक्टर या फिर कौन सा प्लैनेट ट्रांजिट हो रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ होगा। एस्ट्रोलॉजिकल सब कुछ नहीं होता है, साइंस भी होता है इसके पीछे में। जो साइंस और एस्ट्रोलॉजिकल सब मिक्स करके अगर देखा जाए तो इंडिया आज एक बहुत बड़ी डेवलपिंग कंट्री है, और इंडिया का जो लीडरशिप है, जो पीएम है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल इंक्लाइंड, और उसका जो मेन जो उनका जो दशा था, उनका दशा सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया उनका। तो ये उनकी लीडरशिप में ये चीज़ होने वाला है, और इंडिया का जो ग्रोथ दिख रहा है सब सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। इसीलिए अब इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनने वाली है। इंडिया ने जितना भी अचीव किया, 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी पहुँचने के लिए 70 ईयर्स लगाए इंडिया, लेकिन 5th लार्जेस्ट पहुँचने के लिए 9 साल में पहुँच गई इंडिया। आप ये देख रहे हो कि ये स्पीड जो है 70 ईयर्स में 10th लार्जेस्ट था, और लास्ट 9 ईयर्स में 5th लार्जेस्ट है। इतना बड़ा जंप है, तो मैं इसलिए थर्ड लार्जेस्ट बोल रहा हूँ को विद इन 5 ईयर्स। और आपका विद इन 25 ईयर्स इंडिया विल बी द टॉप इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1 इकोनॉमिक नेक्स्ट 25 ईयर्स के बाद। तो ये भी मैं आपको आज ही प्रेडिक्शन दे रहा हूँ मैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट हम लोग हुआ था कि इंडिया का सेंसेक्स पॉइंट जो है वो 1 लाख पॉइंट कब तक क्रॉस कर जाएगा। ये आपका 2024-25 में आपका सेंसेक्स 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर जाएगा। लेकिन मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, मेरे को मालूम है, तो आई नेवर बाई अ शेयर, बिकॉज आपका जो भी चीज़, ये चीज़ देख के आप अगर खुद अपने लाभ के लिए कुछ काम करते हो तो ये लाभ नहीं होता है, ये मतलब लोभ हो गया है। तो पब्लिकली अगर आप लोग लॉन्ग टर्म कोई भी इन्वेस्ट करो, अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करो, तो आपको सबको बेनिफिट मिलने वाला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो यूएसए का जो रिसेशन चल रहा है, हम लोग देख सकते हैं कि यूएसए में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, एंड वो लोग सोच रहे हैं कि उनका जो डेट साइकिल है वो और ज़्यादा बढ़ा देंगे वो। तो ये चीज़ उन लोगों के साथ क्यों हो रहा है। यूएसए का मैंने पहले बताया था कि उनको शनि की दृष्टि पड़ी है। यूएसए एक भौतिक कंट्री है जो दूसरे कंट्री को डोमिनेट करके या उनको नुकसान पहुंचा के अपना प्रॉफिट करता था। अब क्या वो चीज़ उनके अगेंस्ट में जाने लग गया, और इसीलिए रिसेशन आया उधर में कि उनका लिविंग इतना कॉस्ट इतना हाई था, उनका खर्चे इतने हाई थे जो अभी का टाइम के अनुसार वो मैनेज नहीं कर पा रहे चीज़ को, इसलिए रिसेशन में आ गए। तो एवरी सिटीज़न ऑफ यूएसए क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड है उनकी लाइफ। एक क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं, दूसरे क्रेडिट कार्ड से रीपेमेंट करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में उनका एक टाइम में आके तो वो बैंक अल्टीमेटली बैंक का पैसा ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मतलब यूज़ या मिस यूज़ कर रहे हैं।
जो एक एक आदमी के ऊपर में लाखों लाखों रुपए का लोन हो गया। तो आने वाला टाइम में यूएस से इस संकट में और ज़्यादा पड़ने वाला है, और नेक्स्ट 5 ईयर्स तक रिसेशन में भी यूएसए का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर में फाइनेंशियली नुकसान हो जाएगा। और यूएसए में एक टाइप की आप देखोगे रिसेशन के अलावा, रिसेशन तो है ही, उसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी वहाँ की जो स्थिति है बहुत ख़राब है। वहाँ की स्थिति एक, जो आप रोड देख लीजिए, पब्लिक देख लीजिए, जो वहाँ पे वार हो रहा है आपस में, जो मतलब गलत काम हो रहे हैं या क्राइम हो रहा है, उसमें बहुत ही ख़राब है यूएसए के लिए। नेक्स्ट रहेगा, हम लोग हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हालत देख सकते हैं। वहाँ पे अभी अगर पूरा भुखमरी का वो चल रहा है, साइकिल चल रहा है। उन लोगों का इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो रहे हैं रिपीटेडली। 8 बजे तक सब कुछ बंद हो जा रहा है ताकि एटलीस्ट वो लोग इलेक्ट्रिसिटी सेव कर पाए। फिर भी उनका कोई कुछ भी उनका नहीं हो पा रहा है। वो लोग दिन ब दिन दलदल में धंसते जा रहे हैं। तो ये उनके साथ क्यों हुआ और क्या उनको इससे रिलीफ मिलेगा इन फ्यूचर? जैसे हम बोलते हैं शनि कर्म का देवता होता है, कर्म के अनुसार हमें फल देता है। तो लास्ट कई सालों से आप देख रहे हो कि पाकिस्तान जो भी अपना एक आतंकवाद को सपोर्ट करता था, और उस जैसा उसने कर्म किया वैसा उनको फल मिल रहा है अभी। तो वही आतंकवाद उनके अगेंस्ट में हो गया। उन्होंने अपने जैसा चीज़ को वो लोग ने जैसे पाला था, चीज़ को जैसे आपने उगाया था, वैसे उनको फल मिल रहे हो, वैसे उनको फसल मिल रही है। तो आने वाला टाइम में 5 ईयर्स के अंदर में, नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर में मे भी पाकिस्तान का 2 टुकड़ा या 4 टुकड़ा होने का बहुत बड़ा चांसेस है, कि उनमें पाकिस्तान में अभी गृह युद्ध का स्थिति क्रिएट हो गया अभी। और नेक्स्ट 5 ईयर्स में पाकिस्तान कैन ब्रेक इन पीसेस, एंड मे बी जो आधा कश्मीर जो उनके पास है वो इंडिया में वापस आ सकता है। बलूचिस्तान वगैरह जो भी है इंडिया में वापस से आ सकता है। और ये चीज़ दिख रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में पाकिस्तान का स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। फाइनेंशियली हो गया, उनके यहाँ गृह युद्ध चल रहा है, वहाँ खाने का कुछ भी नहीं है, न उनके पास कोई लाइफस्टाइल है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है पाकिस्तान की। सो ये जो गृह युद्ध चल रही है, क्या ये इंडिया के लिए अच्छा है? क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम लोग देखा जाए तो चाइना ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा डाला हुआ है एंड बहुत ज़्यादा उनको लोन दिया हुआ है। तो अगर पाकिस्तान का टुकड़ा हो जाता है तो फिर क्या चाइना उसको ले लेगी, या फिर चाइना उसको क्या कैप्चर कर लेगी? चाइना लेने का बात नहीं, चाइना जो भी कर रहा था उधर में इंडिया का अगेंस्ट में करने के लिए उनका वहाँ पे रोड बना रहे थे या जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इंडिया के साथ में इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी, इसलिए वो पाकिस्तान का सपोर्ट ले रहे थे। लेकिन आने वाला टाइम में चाइना ने जो गलत काम किया वो पाकिस्तान का ऑलरेडी एक मतलब बैड डेप्ट्स में चला गया पैसा उनका। तो ये आगे आने वाला टाइम में चाइना भी उनसे मुकर जाएगी, चाइना भी दूर हटेगी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान आप एक लोनली मतलब एक कंट्री हो जाएगा जिसको कोई भी वर्ल्ड की कम्युनिटी उनको सपोर्ट नहीं करेगी, इंक्लूडिंग जो मुस्लिम कंट्री है, जो रिच कंट्री है यूएई वगैरह, दे विल नॉट ऑल्सो सपोर्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आने वाला जो टाइम है, इट इज़ अ वेरी बैड फेज ऑफ द पाकिस्तान, एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स तक तो बहुत ही ख़राब है इनका फेज़। उसके बाद कोई नई लीडरशिप आएगी, कुछ नया कुछ चेंजेस लाएंगे, बड़ा चेंजेस लाएंगे पाकिस्तान में, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल। हम लोग पूछ लेंगे चाइना का जो है, चाइना का फ्यूचर क्या होने वाला है, हम लोग क्या सोच सकते हैं चाइना के बारे में? चाइना का फ्यूचर यही है। चाइना की जो पॉलिसी थी, जो उनकी कम्युनिस्ट सोच थी, आज मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारी कंपनी वहाँ से निकल रही है। जो उनका जो नियम कानून रूल्स एंड रेगुलेशन है, उससे बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ से निकल के बाहर निकल रही है, और वो दूसरी कंट्रीज़ में, इंडिया में, वियतनाम में, थाईलैंड में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो आने वाला टाइम में चाइना में जो एक ताश के पत्ते की तरह इकोनॉमिक सजाए थे लोग ने, बहुत ग्रोथ किया। अभी वो ताश के पत्ते हिलने के नीचे गिरने लग गए। लाइक एक बहुत बड़ी कंपनी एप्पल की वहाँ से शिफ्ट होकर इंडिया में आ गई। उस टाइप की लाखों इंडस्ट्री इंडिया में आ रही है। एक इंडिया में मैन पावर बहुत बढ़िया है, स्पीकिंग पावर बहुत बढ़िया है, इंडिया का जो क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे जो आदमी के ह्यूमन जो रिसोर्स है बहुत बढ़िया है। तो इंडिया में जो लीडरशिप है, अभी मोदी सरकार ने बहुत लिबरल किया है, इनकम टैक्स को, लेबर यूनियन को, और बहुत सारे चीज़ को जो लेबर रिफॉर्म किया है लोगों का बेनिफिट करने के लिए, जो कंपनी भी आए इधर में ग्रोथ भी हो। तो इंडिया में अभी बहुत सारा मतलब चाइना से फैक्ट्री हट के यहाँ पे आ रही है, कि कोविड के टाइम में लोग ने बहुत सफरिंग किया, जो पूरा वर्ल्ड खुल गया तो चाइना ने नेक्स्ट 2 साल तक और लॉकडाउन रखा, बहुत रिस्ट्रिक्शन में रखा।
तो चाइना में अभी कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली यूएस की कंपनी और यूरोपियन कंट्री एंड जापानीज़ कंपनी एंड कोई भी आपका इस टाइप की कंपनी दे आर कमिंग टू अदर कंट्रीज़। तो इंडिया में आएगी बहुत सारी कंपनीज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें पीएम बनने का चांसेस किसका है? अभी हमने इकनॉमी का बात किया, हमने शेयर मार्केट का बात किया, हमने इंडिया का ग्रोथ का बात किया, तो मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस ऑल? ये जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे पीएम ही इसके पीछे है, बट क्या लाइक बीजेपी तो रहेगी, पर क्या उसमें मोदी जी ही रहेंगे या फिर मोदी जी की जगह कोई और बीजेपी का जो लीडरशिप है वो लीडरशिप फॉलो होगा? देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो 75 ईयर्स तक अलाउड है कोई भी पोस्ट को होल्ड करने का। तो अभी इलेक्शन के 4 ईयर्स के बाद मोदी जी 75 के होंगे, तो 4 साल तक तो मोदी जी रहेंगे, उसके 5वें साल हो सकता है किसी और को बनाए, तो वो फ्यूचर है। लेकिन आने वाला टाइम में इलेक्शन मोदी बीजेपी जीतेगी और एनडीए जीतेगी, क्योंकि अभी जो भी पार्टी अलाइन की है और अपना नाम इंडिया रखी है, तो इंडिया नाम वो लोग रख लिया, नाम रखने से नहीं होगा, उनके पीछे उनका उद्देश्य क्या है और वो लोग ने पिछले कर्मों का फल भी अभी मिलने वाला है उनको। तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पार्टी विल बी फिनिश्ड इन 2024। उनका नेशनल पार्टी का जो रुतबा है या उनका जो ब्रांडिंग है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड दैट ऑल द पार्टीज विल मर्ज इन स्मॉल पार्टीज, फ्यू पार्टीज, एंड इन फ्यूचर वहाँ पे कोई भी आपका नेता ऑफ ऑपोजिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी ये चीज़ है। और मैं आपको इससे बड़ी बात बताता हूँ, अगर ये 2024 में अगर बीजेपी बहुत बड़ी ऐसी इलेक्शन जीतती है, लोकसभा में राज्यसभा में अगर इनका अच्छा मेजॉरिटी आता है, तो मेरी बात नोट कर लीजिए, विद इन 5 ईयर्स इंडिया में इलेक्शन होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही दिन इलेक्शन होगा और सब टाइप का होगा, चाहे पंचायत का हो गया, म्यूनिसिपैलिटी का हो गया, चाहे आपका स्टेट इलेक्शन हो गया, सेंट्रल इलेक्शन हो गया, एक ही दिन होगा और 1 नेशन 1 इलेक्शन। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी हर स्टेट में अलग अलग सीएम बन रहे हैं, वो प्रथा ख़त्म हो जाएगी। लाइक दूसरी कंट्रीज़ में एक राष्ट्रपति बनेगा इंडिया में और उसके नीचे गवर्नर्स बनेंगे, दे विल रूल द स्टेट्स। तो इसमें क्या, इलेक्शन में अपने लाखों करोड़ों रुपया जो वेस्ट होते हैं, और एक जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक फैमिली पार्टी बोल दीजिए, वो लोग अपनी एक पार्टी चला रहे हैं और देश को लूटने का काम कर रहे हैं, वो स्टॉप हो जाएगा बहुत हद तक। और एक इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है, ये आने वाला टाइम में बहुत बड़ा काम करेगा। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में ट्रिपल तलाक था, इसको अभी हटा दिया गवर्नमेंट ने। अभी इसके गवर्नमेंट का बहुत बड़े बड़े डिसीजन थे जो बहुत काम आ रहे हैं, स्पेशली 370 हटाया कश्मीर से, और अभी राम मंदिर का ओपनिंग होने वाला है 2024 में। इसके बारे में हम और भी बताएंगे आपको, तो आपको इससे जुड़े रहिए और जानकारी पाते रहिए। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा कि हम लोगों को इतने सारे चीज़ों का प्रेडिक्शन देखने को मिला। ऐसे ही प्रेडिक्शन हम लोग और भी लाते रहेंगे, तो श्रेया श्रीवास्तव के चैनल में जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डाल सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ जानना है या फिर अगर आपको आपके बारे में, आपके चार्ट में कोई दोष है या नहीं, लाइफ में आपका इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, आपका हेल्थ अगर वहाँ पे दिक्कतें दे रही है जो कि मीन्स पूरी आपको कमज़ोर कर दे रहा है, इन सब के लिए नीचे में एक लिंक दिया गया है, आप फ्री में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।